Yet another episode of the Sports Roundup with Naeem Kiani and the panel. T20 वर्ल्ड कप अब आने वाला है और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बार वर्ल्ड कप नॉर्थ अमेरिका रीजन में है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इन सेंस में भी हुई है क्योंकि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के काफ़ी लोग जो माइग्रेट होकर आए हैं और इस दफ़ा कनाडा और यूएस की टीम्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं T20 में. सो विच बिकम्स मोर अट्रैक्टिव फॉर द क्रिकेट लवर्स. तो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे साथ हैं. शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम. और हारून भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम. तो आज पैनलिस्ट हम बात करते हैं कि T20 इन यूएस कनाडा अलॉन्ग विद पाकिस्तान इंडिया की टीमें कैसा देखते हैं. शाहिद भाई पहले आपसे स्टार्ट करते हैं. पाकिस्तान की टीम को कैसे देखते हैं? अभी तो हम काफ़ी जो है वो पावर पार के आए हैं काफ़ी चीज़ों में. व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू यू एट दिस पॉइंट जैसा कि हमने अभी देखा आयरलैंड के खिलाफ, तो मुझे लगा कि अभी भी हम सेटल नहीं. हमें अभी भी इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी सेटल नहीं हो रहा. एग्जैक्टली. आप ओपनिंग ही देख लें, हमारी ओपनिंग ही सेट नहीं हो रही. कभी हम रिजवान को करा देते हैं, कभी हम साइम अयूब को ला देते हैं, कभी हम बाबर को ले आते हैं. मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमने 11 के लाने क्या है. राइट. तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत पहले डिसाइड हो जानी चाहिए थी कि हु इज़ गोना बी द कैप्टन, हु इज़ गोना बी द ओपनर. साइम अयूब इस आई थिंक जस्टिफाई नहीं कर पाए अपनी सिलेक्शन. साइम अयूब वैसे तो अच्छे प्लेयर हैं, आई एम नॉट डाउटिंग हिज कैपेबिलिटीज़, लेकिन देखिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में फ़र्क होता है. ठीक है, डोमेस्टिक की जो क्वालिटी है वो आपको इंटरनेशनल में नहीं मिलती है. इंटरनेशनल में यू हैव टू अप्लाई सो मैनी थिंग्स. आपको पेशेंट भी होना पड़ता है, आपको एवरेज भी देखनी होती है, आपको कोऑर्डिनेशन भी करनी होती है अपने पार्टनर के साथ. तो आप जिस तरह से डोमेस्टिक या लोकल क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनल में वैसे नहीं खेला जाता. और दिस ही हैज़ टू लर्न. ऐसा ऐसा वो सीखेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें. बिल्कुल. सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ ए परमानेंट सेटल्ड ओपनर जो कि हमें अच्छा स्टार्ट दे. लेकिन स्टार्ट जो होता है ना T20 क्रिकेट का, इट्स वन ऑफ द बेसिस ऑफ यू सेटिंग अप गुड टारगेट्स. क्यों? पहले 6 ओवर जो होते हैं आपके, जो कि पावर प्ले के होते हैं, आपको ऐसा प्लेयर ढूंढना है जो उसको यूटिलाइज कर सके. बिल्कुल. और अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, आपने पहले 10 ओवर 5 ओवर इतने अच्छे कर लिए बैटिंग में कि आपको अच्छा टारगेट, आप फिर एंड पे आपको. लेकिन अगर आप इसी बात को थोड़ा सा, अगर आप और मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर भी हमारा इतना सेटल नहीं है. वो तो हमारा पुरानी प्रॉब्लम है, एक लंबे अरसे से हमारी प्रॉब्लम चल रही है. आप इफ्तिखार को देख लें, उनके ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते. आई डोंट नो किस बेस पे शादाब खान को सिलेक्ट किया गया है, मेरी समझ से बाहर है. तो मेरे ख्याल में हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना, अभी भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. हमारे पास वो क्वालिटी नहीं आ रही है जो हमें चाहिए. हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है. मेरे ख्याल में बाबर को अब थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा. देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए इट्स पाकिस्तान, बट थोड़ी सी उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस को साइड पे करना पड़ेगा. ठीक है, उनके कुछ अपने जो उन्होंने एक ग्रुप सा रखा हुआ है, आई थिंक ही हैज टू गेट आउट ऑफ इट. शादाब खान, हसन अली, ये वो लड़के हैं जो हर हाल में टीम में होते हैं. आई डोंट नो व्हाई, ऑन व्हाट बेसिस. तो हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी हुई है, आपने भी देखी है, सबने देखी है. तो मेरे ख्याल में सिर्फ इस वजह से क्योंकि अजहर महमूद कोच हैं और शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं, तो मेरे ख्याल में इस वजह से उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी देते हैं बाकी खिलाड़ियों पे. तो आई थिंक ये चीज़ हमें थोड़ी सी अब निगेट कर. अब तो खैर टाइम नहीं हमारे पास, अब तो सर सामने आ रहा है. अब तो लेस देन अ मंथ टू गो. 2-3 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह. बहरहाल आई विश ऑल द बेस्ट. आई होप आखिरी 2 मैचों में जिस तरह इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ खेला, थोड़ी सी हमें इंकरेजमेंट दिखाई दी, कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन भी दिखाई दी. थोड़ा सा शाहीन अफरीदी की बॉलिंग में भी हमें औकात थोड़ी सी नजर आई और फील्डिंग अच्छी हुई. तो मेरे ख्याल में हम सिर्फ पॉजिटिव, हर वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी हम उम्मीद अच्छी करेंगे. फिर देखते हैं जो लॉजिक्स लगानी पड़ती है हमें कि ये जीत जाए, वो कॉम्पिटिशंस एंड परम्यूटेशंस, यू नो इट बेटर देन मी, कि ये वो जीत जाए, वो हार जाए, वो इतने से जीते, वो इतने से हारे. तो ये होगा. जी हारून भाई, आयरलैंड की बात की. आयरलैंड तो सर ग्रुप में भी है हमारे, जो हम खेल रहे हैं. तो सर अब क्या देखते हैं उसको? देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट समथिंग. जो पाकिस्तान अभी रिसेंटली अपने आयरलैंड से 2 मैचेस जीता है, वो पाकिस्तान ने एक स्ट्रेस फ्री बैटिंग की, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि आपको ऐसी टीम के अगेंस्ट आपको इस तरह की बैटिंग करनी चाहिए. और अगर आप आयरलैंड की टीम को भी अगर आप देखें तो उनकी फास्ट बॉलर्स की कोई इतनी खास फिटनेस नहीं है.
मतलब उनकी तोने निकली हुई हैं, उनके कोई एक बॉलर के डबल चिन है, उनको कोई इतनी खास फिटनेस नहीं है, फिर भी उन्होंने हार्ड टाइम दिया फिर भी उन्होंने हार्ड टाइम दिया। फिर उन्होंने हार्ड टाइम इसलिए क्योंकि हम लोग ढीले पड़े हुए थे। फिर बाद में हमें दूसरे मैच में हमें ख्याल आया कि यार ये तो इज्जत का मामला बन गया हमारा। तो उसके बाद आप देखें, आप जो टीम सिलेक्शन आप अपनी लेकर गए हैं, ठीक है आप पहला मैच हारे तो उसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, अगर आप पहला मैच जीत जाते तो सेकंड में आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। आप इमाद वसीम को आपने रिटायरमेंट से बुलाया, आप उसको लेकर गए, उसने 3 मैचेस में सिर्फ 1 बॉल खेली है, राइट 3 मैचेस में उसने सिर्फ 1 बॉल खेली है। आप साइम अयूब, जैसा कि शाहिद भाई ने कहा, वो अपनी टैलेंट है, वो अपनी जगह नहीं जस्टिफाई कर पा रहे, लेकिन ऑन दी अदर साइड मुझे ये भी पता है कि ऐसे टैलेंट को सिर्फ 1 इनिंग लगनी है। बिल्कुल, अगर उनकी 1 इनिंग लग गई तो वो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देंगे, लेकिन उस 1 इनिंग के लिए हम कितना इंतजार करें। बिल्कुल। तो मैच आज भी आपको जो है वो रिजवान और बाबर आजम जितवा के दे रहे हैं। तीसरा वनडे उन्होंने जितवाया, तीसरा T20 उन्होंने जितवाया, और दूसरा जो है वही रिजवान और फखर जमान ने जितवाया। तो आप हम लोग उससे नीचे जा ही नहीं रहे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उस प्रॉब्लम में जा रहे हैं जिस प्रॉब्लम में एक वक्त इंडिया था, कि उनके टॉप 3 जो थे बैट्समैन, अगर इफ यू रिमेंबर लेट 2015 एंड ऑनवर्ड्स, उनके जो टॉप 3 बैट्समैन थे रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली, इन 3 से नीचे जाती नहीं थी टीम, क्योंकि इन 3 में से कोई एक बंदा खड़ा होकर मैच खत्म कर देता। राइट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उस प्रॉब्लम में जा रहे हैं कि जब जैसे ही हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ, हमें नहीं पता उसमें क्या करना है। एक मैं थोड़ा सा और कहूंगा कि देखें, थोड़ा सा हमें जो है ना वो इफ्तिखार को थोड़ा सा ऊपर खिलाना चाहिए। मैं मैचेस मैंने देखे, ठीक है आजम खान ने जो है वो अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन आप थोड़ा सा जो है वो इफ्तिखार अहमद को थोड़ा सा आप ऊपर लेकर आए, क्योंकि वो उसी टाइप के बैट्समैन है। आपको एक आजम खान एक फिनिशर है, आप एक फिनिशर को ऊपर ले चलें, हो सकता है आप उनको फॉर्म वगैरह दे रहे हो, थोड़ा सा आप उनको भी फॉर्म, उनको भी कॉन्फिडेंस दिला रहे हो, बट थोड़ा सा हमें ये ख्याल करना चाहिए कि अपने मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा स्ट्रेंथ करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शफल करनी चाहिए। शाहिद भाई ने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग अपनी टीम में अभी जगह जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आमिर आ तो गए, लेकिन उनकी अभी बॉल में वो स्विंग, वो कट नजर नहीं आ रहा, लेट हो गया सर वो। एक तो वो एज भी आ गई, 31 नाउ। फास्ट बॉलर की जो फास्ट बॉलर की जो एज थी उसमें उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अब वो वापस आए हैं तो उनको पता चल रहा है कि यार इंटरनेशनल लेवल तो चेंज है। मैं तो जो है वो लीग में और काउंटी क्रिकेट में लोगों के छक्के छोड़ा रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे क्रीम खेलती है, तो वो आपको वो टैलेंट दूसरा होता है। अब देखें इंग्लैंड में हमें पता चलेगा, डर तो मुझे है कि हम इंग्लैंड में सीरीज हार जाएंगे, क्योंकि वो लोग सब IPL खेल के आ रहे हैं, 200 250 रन बना के आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो इंग्लैंड की सीरीज है वो बहुत बहुत चैलेंजिंग होगी, बहुत चैलेंजिंग होगी। एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये हो सकता है कि पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं या 100 बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो दे आर यूज्ड टू दिस इंग्लैंड कंडीशन। सो एज अजहर महमूद, क्योंकि वो उधर ही रहते हैं और वो काउंटी की टीम है, उसको वो कोच भी करते हैं। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट उधर से खत्म हो गया तो वो पाकिस्तान आ गए, लेकिन एक उनको एडवांटेज पाकिस्तान को उधर है। कैरेबियन में आजम खान ने खेला है, इमाद वसीम ने कैरेबियन में खेला है, मोहम्मद आमिर ने खेला है, साइम अयूब ने खेला है। इनफैक्ट साइम अयूब ने काफी जो है वो सिंगल हैंडेड मैचेस जितवाए भी। तो दैट इशू दैट कैन बी अ प्लस पॉइंट, बट यू स्टिल हैव टू गेट देयर। पाकिस्तान के ग्रुप के सारे जो मैचेस हैं वो यूएस में, पाकिस्तान न्यूयॉर्क, डैलस और फोर्ट लॉडरडेल में खेल रहा है अपने मैचेस। तो आपके सारे मैचेस जो हैं वो वहीं पर ही हैं यूएस में। आप फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे तो आप जाएंगे ना कैरेबियन में। राइट। अभी ये T20 गेम इतना खतरनाक होता है कि आपको कोई भी टीम आपके गले पड़ सकती है। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान यूएस में ज्यादा खेला भी नहीं है, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन भी डिफरेंट होती है। न्यूयॉर्क का बहुत सारे लड़के पहली बार यूएस जा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वेदर का भी पता नहीं होता, राइट, और कैसे जो है वो वहाँ पे इम्पैक्ट करे। तो शायद भाई एक तो ये कहानी होगी। इंडिया की टीम आपको वैसे ही लग रहा है कि जो फेवरेट होती है इंडिया की टीम शुरू के किसी टूर्नामेंट में, वैसे ही आपको लग रहा है, या आपको अभी भी ऑस्ट्रेलिया या डिफरेंट टीमों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा एज इंडिया को है, क्योंकि एक तो उनके लड़के जो IPL में इतने लंबे अरसे, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गया, सो उनके हर प्लेयर इस वक्त फॉर्म में भी है, हर प्लेयर इस वक्त एक्टिव भी है, और फिटनेस के हिसाब से दे आर एक्सेलेंट राइट नाउ। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी परेशानी इंडिया के लिए लग रही है, वो ये लग रही है कि जो इंडिया में IPL में थोड़े से ही मैचेस देखे, 280 रन 20 ओवर में, 267 रन, मतलब बाउंड्री में खाते छोटी पता नहीं क्या, मतलब ये इट्स मर्डरस फॉर बॉलर्स, मतलब बॉलर्स का बिल्कुल कब्रिस्तान बना दिया उन्होंने, विच इज आई थिंक अनजस्टिफाइड। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें बॉलर अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करता है। अगर वो एक ओवर में 4 छक्के खा रहा है तो मेरे ख्याल में उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल में इंडिया स्टिल आई वुड रिकग्नाइज आई वुड पुट देम इन टॉप 3 टॉप 4 में तो 100% वो होंगे ही होंगे लेकिन टॉप 3 में 100% इंडिया होगा एक तो उनके कैप्टन बड़े इंस्पिरेशनल है ठीक है ही इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ हिज रिटायरमेंट कोहली का भी आई एम प्रीटी श्योर कि आखिरी वर्ल्ड कप होगा लेकिन उनके जो नए लड़के हैं अगर आप उनके देखें जायसवाल जो है ही बिल्कुल बिल्कुल, दे आर ऑल ट्रेन्ड। एक्सेलेंट। तो जितने लड़के इस वक्त वो लेके जा रहे हैं बुमराह मेरे हाल में इस वक्त उनसे अच्छा बॉलर कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। कुलदीप यादव हमेशा बाबर आजम के लिए प्रॉब्लम बनाते हैं तो हमें आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने अभी से ही वर्कआउट शुरू कर दिया होगा कि बाबर को कैसे आउट करना है। तो मेरे हाल में इंडिया को अभी भी आप टॉप 4 में मैं देख रहा हूँ दे विल बी द टीम टू बीट। गुड। लेकिन होपफुली देखते हैं कि हमारा मैच कैसे होता है हमने तो हर मैच में यही उम्मीद लगाते हैं कि शायद इस बार लेकिन देखते हैं। तो हारून भाई कनाडा की टीम भी है राइट, मेरे ख्याल साद बिन जफर उसके कप्तान है जी। कैसा देखते हैं ओवरऑल कनाडा की टीम एज अ होल? नई टीम है राइट, काफी अरसे से खेल रहे हैं वो, डिफरेंट टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले मेरे ख्याल से परफॉर्म अभी वो दुबई गए थे वहाँ पे भी तो दुबई का पूरा टूर्नामेंट चला था वहाँ पे और कनाडा की टीम मेरे ख्याल से जीती थी वहाँ पे। तो थिंग्स आर मूविंग इन अ गुड डायरेक्शन बट अब उनका गेम है पाकिस्तान, उनका गेम है आयरलैंड, उनका गेम है इंडिया के खिलाफ। यूएस की टीम को तो चलो अभी हम देख रहे हैं क्योंकि वो भी नई टीम है। कैसा देखते हैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी वाइज, व्हाट डू यू थिंक दे शुड बी डूइंग? देखिए सबसे पहली बात तो ये जैसे मैंने पहले कहा कि T20 में कोई भी टीम आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है और खासतौर पे अगर इफ वन ऑफ योर ऑपोजिशन इज पाकिस्तान तो यू नो या तो हम चढ़ दौड़ते हैं या हम दूसरों को बोलते हैं और चढ़ दौड़। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एन एसोसिएट टीम टू मेक इट टू दैट लेवल। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कनाडा में जो है वो क्रिकेट काफी इंप्रूव हुई है। बिल्कुल। ग्राउंड क्वालिटीज को कनाडा में काफी इंप्रूव हुई हैं। कनाडा में जो है वो उनको जो कैनेडियन लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको अंदाजा हो रहा है कि यार दिस इज आल्सो अ स्पोर्ट और स्कूल लेवल पे आ रही है, स्कूल लेवल पे आ रही है एंड थैंक्स टू द मल्टीकल्चरल जो हमारा एक मल्टीकल्चरल जो सोसाइटी है हमारी, थैंक्स टू दैट बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपको जो है आपको हर किस्म के गेम्स की आपको अवेयरनेस होती है। आई हैव नेवर प्लेड लैक्रोस बट आई नो लैक्रोस। तो इस तरह से देयर आर अदर पीपल हु ओनली प्ले बेसबॉल, दे डोंट नो क्रिकेट, बट जब हम लोग मैच खेलने जाते हैं तो हमारे मैच काफी ऐसे लोग देखने आते हैं सिर्फ जस्ट टू गेट द आइडिया कि यार ये किस तरह का गेम है या ये किस तरह से खेला जाता है। तो इन जनरल यस इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर कैनेडियन क्रिकेट टू ग्रो। T20 में उन्होंने क्वालिफाई किया है। आई विश देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बीइंग अ कैनेडियन आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो 50 ओवर्स में के वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करें क्योंकि दैट इज अ सेकंड माइलस्टोन। फर्स्ट माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया व्हिच इज वेरी गुड। सेकंड माइलस्टोन इज 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए भी वो क्वालिफाई करें। T20 एक स्मॉलर फॉर्मेट होता है तो इसमें आईसीसी ने अलाउ किया है कि ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट टीम आ सकें जस्ट टू इनकरेज देम। जैसे कनाडा है, यूएस क्वालिफाइड बाय डिफॉल्ट बिकॉज दे वर द होस्ट, वेस्ट इंडीज क्वालिफाइड बाय डिफॉल्ट बिकॉज दे वर द होस्ट, बट देयर इज पापुआ न्यू गिनी, देयर इज नामीबिया, युगांडा। सो they're trying to spread out cricket because एक वक्त था क्रिकेट वॉज वेरी लिमिटेड टू ओनली 8 टीम्स और उस 8 टीम में से भी को टोटल 4 से 5 टीम ऐसी होती थी जो बहुत कंपैरेटिव होती थी। बाकी 3 टीमें जो थी जैसे साउथ अफ्रीका है या न्यूजीलैंड है वो अपने जब आप उधर खेलने जाएंगे साउथ अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s लेट 90s, अब आप उधर खेलने जाएंगे तो फिर आप जो है वो आपको चैलेंज देते थे क्योंकि वो अपने हिसाब से पिच बनाते थे। आई स्टिल रिमेंबर, इवन वसीम अकरम भी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जब वो न्यूजीलैंड में खेलने जाते थे तो उनका जो एक मीडियम पेसर बॉलर भी था जो कि 120 kph से बॉल करा था, जो कि क्रिकेट में एक इट्स नॉट रियली अ गुड स्पीड 120 kph, वो भी जो है वो आपको हार्ड टाइम देता था क्योंकि वो पिच अपनी ऐसी बनाते थे। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फ्रॉम आईसीसी कि उन्होंने एसोसिएट कंट्रीज को वो इनकरेज कर रहे हैं। Countries like Canada, they need a lot of international recognition. कि हमारा एक ही स्पोर्ट है NHL, NHL के बाद आता है बेसबॉल। लेकिन I'm glad कि जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं they are on a verge of being emerging to an international level. बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा स्पोर्ट्स हमारे साथ होंगे उतना ज्यादा हम जो है वो कंपेटिटिव भी रहेंगे। इसमें आप ये देखें कि फाइनेंशियल
टर्म्स में भी अगर आप देखें तो आपको मार्केट ज़्यादा मिलती है, बड़ी मिलती है, आपको ज़्यादा लोग का इनपुट मिलता है, ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। जैसे फुटबॉल क्या है, फुटबॉल पूरी दुनिया में होती है। व्हाट डज इट ब्रिंग? इट ब्रिंग पीपल टुगेदर Exactly. That's एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बिजनेस, It generates a lot of revenue. a lot of revenue. तो ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि ये वो उस एंड द ब्यूटी ऑफ T20 क्रिकेट है वो यही है कि यू डोंट नो व्हाट विल हैपन ऑन दैट डे। And that's the thing, right? That's the thing. Exactly. और उसी लिए हम जो है वो ज्यादा एक्साइटेड भी इसलिए हैं कि Excited, अगर कनाडा की टीम पाकिस्तान से खेल रही है तो we will be watching और दोनों कंट्रीज और हमारी आदत है, हम बहुत मेहमान नवाज हैं। एग्जैक्टली दोनों कंट्रीज से हम बहुत ज्यादा जो नए लोग होते हैं उनके साथ हमको I mean, last time Pakistan and Canada played, that was in 2011 World Cup in India. यस और उसके बाद जो है वो अब जो है वो मौका मिल रहा है पाकिस्तान और कनाडा को। बट अगेन really hats off to Canadian team and thanks to the multicultural society that we live in कि आप क्रिकेट जो है वो काफ़ी जो है वो एक इमर्जिंग स्पोर्ट बनता जा रहा है। बिल्कुल। And people don't realize, but it has a lot of viewing. It is. It has a lot of viewing. After soccer, अगर किसी sport की ज़्यादा viewing है, that is cricket. That's true. NHL या NBA या जो दूसरे sports हैं, even Super Bowl की इतनी Super Bowl की जो total viewership है, उसको आप times 3 करें, sorry times 5 करें, तो इतने पाकिस्तान और इंडिया की viewing. तो I think US and other countries they start to realize कि ये जो revenue stream है, we should tackle that. Good. Thank you so very much, guys. And it was a very good discussion. So next week हम एक और topic के साथ आएंगे, but which would be inshallah related to the T20 World Cup as well. So this was it, folks. आज हमारा discussion T20 World Cup से शुरू हो रहा है और क्योंकि T20 World Cup अब आने वाले हैं, तो we will be discussing a lot more topics to move forward from that. आज हमने पाकिस्तान की थोड़ी सी टीम के हवाले से बात की और कैनेडियन टीम के हवाले से भी हमने थोड़ा सा टच बेस किया। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विल डिस्कस इट फर्दर और कैसे कैनेडियन टीम को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इन ऑर्डर टू प्ले विद दीज ब्रांड नेम्स देयर। सो इंशाल्लाह विल I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. You know, we were always trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
healthy life के लिए Greenish natural health grandpa husband kids और wife के लिए Greenish natural health एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव naturally Greenish natural health healthy living for the whole family मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC इमिग्रेशन मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ ICC इमिग्रेशन की RD/MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। ICC इमिग्रेशन हुआ पूरा मन का सपना मेरा भी अब घर है अपना घर आपको अच्छा घर चाहिए Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए Then let Talha Bhatti serve you the best. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, close to Mississauga, Milton, and Oakville. With extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, audits, reviews, and other assurance engagements. 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best? Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962
0007. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. teamfarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life.